हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या होता है, देखिए कि इन जावास्क्रिप्ट वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल बिकॉज इट इज डायनेमिकली यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट। क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब ये बनता है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया वेर एक्स असाइन टाइम, तो हम लोगों को ये डिफाइन नहीं करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में कि इस एक्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे आप। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये डायनेमिकली यूज करता है वेरिएबल। ठीक है, मतलब जिस टाइप की आप वैल्यू देंगे उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर आपने इसको नंबर दिया तो ये नंबर तरीके से बिहेव करेगा। अगर आपने आप इसको स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग तरीके से बिहेव करेगा। तो इसी को बोला गया है जावास्क्रिप्ट में डायनेमिकली टाइप, डायनेमिकली यूज्ड। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि वी कैन यूज वेर डेटा टाइप, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, etc। ठीक है, तो हम लोग वेर डेटा टाइप की हेल्प से किसी भी तरह की वैल्यू को या किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा चाहे आपका स्ट्रिंग हो, डेटा आपका नंबर हो, या फिर बूलियन हो। ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा आगे चलें और समझें कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। कौन कौन से होते हैं वो? पहला आपका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या क्या है, देखो प्रिमिटिव में आपका स्ट्रिंग हो गया, प्रिमिटिव में आपका नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइन हो गया एंड नल हो गया। ये पांच तरीके आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नॉन प्रिमिटिव की बात करें, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आएंगे आपको देखो। नॉन प्रिमिटिव आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो आपको सिंपली बस याद रखना है क्या, कि प्रिमिटिव में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग को वन बाय वन पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले आपको यह समझना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि जब आप कोई वैर नाम से एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने वैर रोल, तो मैंने रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया और एक मैंने प्राइस नाम से एक वेरिएबल बनाया। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब जब आपने वैर रोल बनाया तो इसका मतलब यह है कि रोल नाम से एक बॉक्स बन गया होगा मेमोरी के अंदर, बट इसमें हमने अभी क्या नहीं किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई। तो जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कराते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपने कोई वेरिएबल बनाया बट उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई, तो क्या मिलेगा आपको देखने को? अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू, मतलब आपने वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करना चाहते हो आप, मतलब वैल्यू रखना चाहते हो। तो कैसे? आपने एक बनाया वेरिएबल रोल नाम से, यहाँ पे एक रोल नाम का बना होगा वेरिएबल और एक बॉक्स बन गया होगा। ठीक है, अब इस बॉक्स में कौन सी वैल्यू रखना चाहते हो? आपने लिख दिया रोल असाइन 101, तो इस बॉक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी? 101। सेम चीज जो आपने अलग अलग लाइन में लिखी है उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेर लो रोल असाइन 101। तब भी क्या होगा? एक रोल नाम का ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो 101 होगी। ठीक है भाई, चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा कि वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। सेम थर्ड पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रिंग्स आर रिटर्न इनसाइड डबल और सिंगल कोट। स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल और डबल कोट से लिखते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, मैं इधर ही समझाता हूँ अभी आपको, बाद में हम लोग बेस कोड पे चलेंगे। कि आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स असाइन, अब स्ट्रिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिंग मैंने जैसे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड, तो ये आपका कहलाएगा आपका स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब भी आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर
कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग। नंबर आर रिटर्न विदाउट कोट्स, तो बिना कोट्स में जो भी वैल्यू लिखते हो उसे नंबर। जैसे एक्स बराबर 100, तो 100 लिखने के लिए आपको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर बोलता है कि इफ यू पुट अ नंबर इन कोट्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट स्क्रिप्ट। गलती से अगर आपने नंबर कोट्स लगा दिए तो नंबर भी क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू अगर उसे आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कहलाएगी, और नंबर को विदाउट स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो नंबर कहलाएगा, और नंबर को भी अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे तो वो भी आपके स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चले। फिर इसमें आता है देखो री डिक्लेयरिंग वेरिएबल। री डिक्लेयरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इफ यू री डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। ठीक है, कैसे समझेंगे आप, कि आपने देखो एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू क्या रखी, मैंने अजय रखी। तो आपको सिंपली पता है कि एक नेम नाम से वेरिएबल बना होगा, एक डब्बा बना होगा, इसमें अजय वैल्यू आ गई होगी। ठीक है, फिर आपने दोबारा अगर नेम नाम से बनाएंगे वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि नेम की वैल्यू हट जाएगी, नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा था इनिशियलाइजेशन में, सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन में, कि इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइन होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट हमने ऑलरेडी इस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, नेम, और इसमें वैल्यू क्या रखी है, अजय रखी है, तो इस केस में इसको वो ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है, वो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसी को होल्ड करके रखेगा। इसको बोलते हैं हम लोग री डिक्लेयरिंग वेरिएबल। आप वेरिएबल को री डिक्लेयर कर सकते हो, बट वो प्रीवियस वेरिएबल जो होगा अपनी वैल्यू को लूज नहीं करेगा, उसकी वैल्यू यही रहने वाली है। इसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग अगर आगे चलें, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको देखने। पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग कोड लिखते हैं वो कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। जैसे आपने अगर यहाँ से कुछ लाइंस का कोड लिखा, तो सबसे पहले इस लाइन का कोड रन करेगा, फिर हमारी सेकंड लाइन का कोड रन करेगा, फिर थर्ड का करेगा, ऐसे ही करेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर ऑफन कॉल्ड जावास्क्रिप्ट कोड। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड भी कह सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का, तो जो आपका मन करे वो बोल सकते हो, इसमें कोई सेंस वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं कि सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को सेपरेट करता है। कैसे, बताता हूँ आपको। कि आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स असाइन 10, फिर आपने सेमीकोलन लगा दिया, फिर आपने लिखा y असाइन 20। अब इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एंड हो गए, सेमीकोलन के बाद मतलब ये एंड हो गई, आगे इसके कुछ भी कोड नहीं है। y बराबर 20 लिखा, सेमीकोलन लगा दिया, इसके आगे कुछ भी कोड नहीं है, इसके आगे कुछ भी कोड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी स्टेटमेंट को सेपरेट करना है तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। एंडिंग स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब नहीं लगाएंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई कोड रन करेगा या नहीं करेगा, एरर आएगी नहीं आएगी, जरूरी नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट हाईली रिकमेंडेड करता है। वो सिंपली कहता है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट लिखें तो सेमीकोलन को लगा के चलें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने एक्स बराबर 20 लिखा, फिर आपने यहां से बना दिया y बराबर 30, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी अगर आप दे रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट कोड में आप एक्स्ट्रा स्पेसेस जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे प्रोग्रामिंग पे या हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस, तो बहुत सारे स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक है, फिर कहता है कि यूज लाइन ब्रेक। अगर जैसे आप सारा कोड एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो क्या कहता है कि आप एंटर कर करके नई नई लाइन में कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। क्लियर।
फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कमेंट आता है, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कमेंट्स क्या होता है? कमेंट होते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड। नॉन एग्जीक्यूटेबल मतलब कि आपके कोड का ऐसी स्टेटमेंट जो रन नहीं करवाना चाहते आप, रन नहीं करवाना चाहते, वो उसको हम कमेंट बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग दो तरीके से कमेंट लिख सकते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरी मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, एंड मल्टी लाइन कमेंट को इसका करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। चलो, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। थ्योरी तो हमने देख ली। चैप्टर नंबर 3, index.html, बेसिक कोड लिखेंगे आप यहाँ पे। एंड हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? डेटा टाइप्स, स्क्रिप्ट टैग। अब पहले हमने देखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में बताया गया था हमको कि आपने एक वेरिएबल बनाया सिटी नाम से, बट इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई। तो इस केस में अगर से आप कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे सिटी को, डेटा टाइप कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अनडिफाइंड मिलेगा। मिले अनडिफाइंड। चलो, अगर हमें इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करानी है तो कैसे करेंगे? सिटी, एंड मैंने कह दिया यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नोएडा। मतलब फिर मैं सिटी को प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ से हटा के इसको इसे प्रिंट कराता हूँ, आपका नोएडा प्रिंट हो जाएगा, नो डाउट। तो ये हो गया हमारा। इस लाइन को बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। अगर ये सारा कोड एक लाइन में लिखना चाहते हो आप तो कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल सा है। वेर सिटी, एंड मैंने कह दिया नोएडा, सेमीकोलन, एंड कंसोल डॉट लॉग करके आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो ये आपका नोएडा भी प्रिंट हो जाएगा। देखो, क्लियर? तो ये भी देख लिया हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं ना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। ये बताया था मैंने आपको कि सेमीकोलन हाईली रिकमेंड करता है, और लाइन ब्रेक करने के लिए आपको एंटर दबाना है, तो एंटर दबा के आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। कमेंट बता दिया मैंने आपको, सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो बहुत ही सिंपल है। आपको स्लैश लगाना है, स्टार लगाना है, एंड जहाँ पे इसको फिनिश करना है स्टार एंड स्लैश से इसको क्लोज करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और जितने भी हमने यहाँ पे कमेंट किए इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। डेटा टाइप में ये बताया था कि किस तरह का डेटा टाइप होता है। तो अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की बात करें हम लोग, तो जैसे पहला था हमारा अनडिफाइंड। तो आपने एक वेरिएबल बनाया वेर सिटी, तो ये जो आएगा ये आएगा आपका अनडिफाइंड डेटा टाइप कंसोल डॉट लॉग में सिटी। ठीक है। सो इसको हम ब्राउजर पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड। ठीक है भाई। फिर अगर आपने कोई वैल्यू दे दी इसमें, जैसे मान के चलो मैंने कहा इस पे दीपक बोल दिया। अब मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है, टाइप ऑफ लिखना है आपको। एंड टाइप ऑफ फंक्शन जो होता है, जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो वहां पे आप उसका वेरिएबल का नाम पास करेंगे और यहाँ दिखा देगा। देखो क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग। अगर इसकी जगह आप नंबर लिख देंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 100 लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? आपका नंबर हो जाएगा। ये नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे ट्रू, मैंने ट्रू लिखा, तो ये आपका एक बूलियन डेटा टाइप हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक बूलियन डेटा टाइप। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखा नल। अगर आपने नल लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ये आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये चेक कर सकते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। सो जो हमारे डेटा टाइप का जो कंसेप्ट था वो अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।